हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू राम राणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका राम राणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर फॉर 10th क्लास, और 10th क्लास के लिए हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो हमने किडनी का स्ट्रक्चर अब तक स्टडी कर लिया है, हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया है, अब तक हमने यूरिन फॉर्मेशन पढ़ लिया है। और जब यूरिन फॉर्म हो जाता है उसका जब एक्सक्रीशन होता है जिसको हम यूरिनेशन कहते हैं और मिक्सचरेशन कहते हैं, वहाँ तक हमने इसको कर लिया है। इसके सभी लेक्चर्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब के लिंक दिए हुए हैं, आप उनको वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है या यूरिनरी सिस्टम है या जो किडनीज़ की बात करते हैं उनके फंक्शंस क्या होंगे, आज वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। चलिए, सबसे पहला लेते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, कि जो हमारी किडनीज़ हैं या जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है वो एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजिनस एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या है? मीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में मोस्टली अमोनिया फॉर्म होता है, ओके, और अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत सारा वाटर चाहिए होता है, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं वो उतना वाटर अफोर्ड नहीं कर सकते फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द अमोनिया। तो इसलिए जो ये अमोनिया है इट गोज टू द लीवर, ये लीवर में जाता है और लीवर इसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। तो यूरिया इसका मतलब क्या हुआ? एक नाइट्रोजनस वेस्ट है। इसी तरह हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट दूसरा बनता है वो होता है यूरिक एसिड, ओके, दूसरा है यूरिक एसिड। और इस तरह से बच्चों जो हमारे पास जो यूरिक एसिड है वो भी हमारी बॉडी में फॉर्म होता है, और यूरिक एसिड का जो डिपोजिशन है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर वो हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो यूरिक एसिड है और यूरिया है, और तीसरा हम जो अमोनिया की बात करते हैं, ये हमारे पास तीन नाइट्रोजनस वेस्ट है। और जो अमोनिया है इट इज़ हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ये हमारी बॉडी से रिमूव होना चाहिए। इसलिए जो किडनीज हैं वो यूरिन के थ्रू इस अमोनिया को, और यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। नाउ सेकंड फंक्शन इज टॉक्सिक केमिकल्स। अभी जैसे हमने बात किया जो अमोनिया है इट इज़ अ वेरी टॉक्सिक इन नेचर, और इस टॉक्सिक सब्सटेंस को और अदर टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारे फूड के साथ, वाटर के साथ हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, दोज यू कैन से केमिकल सब्सटेंसेस विल आल्सो बी एक्सक्रीटेड थ्रू द यू कैन से दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम और थ्रू द यूरिन। नाउ नेक्स्ट, वाटर बैलेंस, की हमारी बॉडी का जो वाटर बैलेंस है इट इज मेंटेन्ड बाय द किडनीज, कि मेंटेनेंस ऑफ द वाटर बैलेंस इन द बॉडी प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन, कि अगर हमारी बॉडी के अंदर सपोज वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है या हमने वाटर ज़्यादा इनटेक कर लिया है, तब हमारा जो यूरिन बनेगा वो बहुत डाइल्यूट बनेगा और एक्सेस में बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है। जैसे हम सर्दियों में देखते हैं विंटर सीजन में, तो हम वाटर इनटेक करते हैं तो हमारा यूरिन बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट होता है, तो दैट मीन्स कि हमारा यूरिन जो होगा वो डाइल्यूट सिक्रीट होगा। लेकिन अब हम जैसे गर्मियों की बात करते हैं तो गर्मियों में क्या है? यूरिन इज मोर कंसंट्रेटेड, यू कैन से, क्यों? क्योंकि हमारी वाटर की इनटेक अगर कम रह जाती है या हमें स्वेटिंग ज़्यादा आती है तो यूरिन इज यू कैन से लेसर, एंड यू कैन से इट डिपेंड्स ऑन द यू कैन से डेफिशिएंट अमाउंट ऑफ द वाटर। क्योंकि अगर हमें स्वेटिंग ज़्यादा आ जाती है या हमारी वाटर की इनटेक कम हो जाती है तो हमारी जो किडनी है वो कम वाटर को रिलीज करेगी, मीन्स हमारा यूरिन ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिलीज होगा। इसलिए जो हमारा बॉडी का जो वाटर बैलेंस है दैट इज मेंटेन्ड बाय दिस यूरिनरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम और यू कैन से किडनीज। नाउ एक्सेस मटेरियल्स, की हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स हैं दे शुड बी एक्सक्रीटेड थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस ऑफ जैसे सोल्यूबल विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर होंगे या ड्रग्स होंगी वो, एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, साल्ट है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड्स हैं, ऑल दीज यू कैन से एक्सेस मटेरियल दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। नाउ रेगुलेशन ऑफ द साल्ट कंटेंट, कि जो हमारी बॉडी के अंदर हम अगर साल्ट कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी फिर क्या करेगी, कि अगर एक्सेस है तो क्या करेगी, हमारी बॉडी उसको रिलीज करेगी, और रिलीज करने का तरीका क्या रहेगा, वो यूरिन के थ्रू उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है, जिससे क्या होगा कि हमारी बॉडी का जो साल्ट कंटेंट है वो मेंटेन रहता है। साल्ट कंटेंट इज रेगुलेटेड बाय द एक्सक्रीटरी साल्ट, मीन्स कि जो एक्सक्रीटेड द साल्ट्स व्हेन इन एक्सेस और रिटेनिंग देम व्हेन डेफिशिएंट। लेकिन अगर हमारा
यू कैन से सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है बॉडी के अंदर, तो अब हमारी बॉडी उसको एक्सीट नहीं करेगी यूरिन के थ्रू, उसको रिटेन करने की कोशिश करती है। इसलिए जो साल्ट कंटेंट है रेगुलेटेड बाय एक्सीटेड साल्ट, कि अगर ज़्यादा हो रहा है तो एक्सीट कर देगी यूरिन के थ्रू, अगर वो एक्सेस में है तब एक्सीट होगा, लेकिन अगर वो कम रह गया है तो हमारी बॉडी उसको रिटेन करने की कोशिश करती है। नाउ अगेन यू कैन से नेक्स्ट फंक्शन इज मेंटेनेंस ऑफ द पीएच, कि हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी की ये फ्लूइड्स जितने होते हैं, फ्लूइड वो चाहे लिम्फ की हम बात करते हैं, चाहे हम ब्लड की बात करते हैं, ऑल दीज आर मेंटेन्ड, यू कैन से उसकी एक पीएच होती है। कि जैसे अगर हम अपने ब्लड की बात करते हैं, ब्लड की जो पीएच है दैट इज 6.8 के लगभग रहती है, ओके। और इट इज मेंटेन्ड बाय द यू कैन से किडनीज, द पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स इज मेंटेन्ड बाय द एक्सिस्नोर और यू कैन से नॉन एक्सिस्नो ऑफ द एचाइंस। कि अगर सपोज कीजिए बॉडी की पीएच ज़्यादा हो गई है मीन्स तो उसमें एचाइन ज़्यादा सीक्रेट हो जाएंगे, अगर वो कम हो रही है तो वो एक्सीशन रुक जाएगी, ठीक है ना। नाउ रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, देखिए जब भी हम देखते हैं बात करते हैं ब्लड प्रेशर है क्या, एक्चुअली ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि इट इज द प्रेशर ऑफ द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज और वेन्स। कि अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए सपोज, तो क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड का जो प्रेशर है वो आर्टरी या वेन पे कम हो जाएगा, उसकी वॉल पे। तो अब क्या करेगा, तो हमारी जो किडनीज है वो ज़्यादा वाटर को रिटेन करेंगी और उससे क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम पूरा हो जाएगा। और जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम पूरा होगा तो हमारे ब्लड का प्रेशर आर्टरीज और वेन्स पे पूरा हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि जो रेगुलेशन है ब्लड प्रेशर का, इट इज मेंटेन्ड बाय कंट्रोलिंग द फ्लूइड कंटेंट, किडनीज रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। तो इस तरह से बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जो है, या जो हम बात करते हैं जो एक्सीटरी सिस्टम है, इट इज़ यू कैन से वेरी गुड सिस्टम विच यू कैन से मेंटेन मैनी फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही करेंगे। अगला जो लेक्चर होगा दैट इज़ अबाउट द आर्टिफिशियल किडनी, क्योंकि नाउ डेज वी आर ऑब्जर्विंग दैट देर आर सो मैनी केसेज ऑफ द किडनी फेलियर, कि किडनी फेलियर ज़्यादा हो रहे हैं। तो उन केसेस में एक ट्रीटमेंट दी जाती है। ट्रीटमेंट क्या है कि डायलिसिस की जाती है, वो एक मशीन होता है, उसका कंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे। दूसरा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस हम करेंगे, तो लेक्चर में बने रहना। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो नए यूजर्स हैं जिन्होंने अभी अभी सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, तो वो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी लेक्चर यहाँ से डिलीवर होता है वो आपको जरूर मिले और आप उसको देखें। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।